क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और करियर में असल बदलाव आए? क्या आप सोचते हैं कि कुछ आदतें आपकी सफलता में बड़ा रोल निभा सकती हैं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसे पढ़कर लाखों लोग अपनी जिंदगी में बदलाव ला चुके हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक किताब जिसे लिखा है स्टीवन आर कवे ने, और इसने दुनिया भर के सफल लोगों की आदतों को उजागर किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलें, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे उन 7 असरदार आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। चैप्टर 1, खुद की जिम्मेदारी लें। यह आदत बताती है कि हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, हम उसे सुधारने या बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को अपनी सोच और कार्यों से बदल सकते हैं। इसका यह भी मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी के बारे में दूसरों को दोष देने की बजाय खुद अपने फैसले और कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब हम अपनी परिस्थितियों को खुद के हिसाब से बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी ताकत और संभावनाओं को समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपके काम में कोई मुश्किल आ रही है। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह एक नकारात्मक सोच है। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं इस समस्या को कैसे हल कर सकता हूं, तो आप एक कदम आगे बढ़ रहे होते हैं। चैप्टर 2, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। इस आदत का मतलब है कि हमें पहले से यह जानना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब हम यह जानते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं, तो हम अपने कदम उस दिशा में सही तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस आदत से हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य और दिशा मिलती है, ताकि हम हर दिन सही काम करें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। अगर हम बिना किसी लक्ष्य के काम करते हैं, तो हम रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, तो हम हर काम को उस दिशा में करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा कोर्स, क्या विषय और किस स्कूल में। इसके बाद आप उसी दिशा में कदम उठाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3, सबसे जरूरी काम पहले करें। इस आदत का मतलब है कि हमें अपने दिन में सबसे पहले वही काम करना चाहिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, न कि जो हमें सबसे पहले मिल जाए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपनी बड़ी जिंदगी के लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। हर दिन हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सभी काम एक जैसे नहीं होते। कुछ काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कुछ काम केवल समय नष्ट करने वाले होते हैं। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं, तो हमें अपनी सफलता के लिए सही दिशा मिलेगी। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास काम के साथ साथ घर के काम भी हैं। अगर आप सबसे पहले उन छोटे कामों को करते हैं, तो आपका दिन खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले सबसे जरूरी काम, जैसे प्रोजेक्ट या ऑफिस का काम करते हैं, तो दिन भर में अच्छा काम हो सकता है। चैप्टर 4, सभी की जीत वाली सोच रखें। इस आदत का मतलब है कि हमें ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिसमें सभी को फायदा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतें, बल्कि यह है कि आप अपने और दूसरों के लिए अच्छे परिणाम तलाशें। जब हम यह सोचते हैं कि हर कोई जीत सकता है, तो हम अपनी और दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अच्छे समाधान तक पहुंच सकते हैं। विन विन सोच का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में हमें दोनों पक्षों के लिए अच्छा हल ढूंढना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 2 विकल्प हैं, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट और दूसरा जो थोड़ा आसान है। अगर आप दोनों को मिलाकर एक बेहतर योजना बनाते हैं, तो दोनों को फायदा होगा और दोनों पक्ष खुश रहेंगे। चैप्टर 5, पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात रखें। इस आदत का मतलब है कि हमें पहले दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, फिर अपनी बात कहनी चाहिए।
अगर हम सामने वाले की बात समझते हैं तो हमारी बात भी ज्यादा असरदार होती है। हम अक्सर अपनी बात जल्दी कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम सामने वाले की बात अच्छे से सुनते हैं तो हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं और फिर अपना जवाब दे सकते हैं। इससे रिश्तों में विश्वास बढ़ता है और समस्याओं का हल जल्दी निकलता है। उदाहरण, कभी कभी हम किसी दोस्त से लड़ाई कर लेते हैं। अगर हम उनकी बात पहले ध्यान से सुने और समझें कि उनकी क्या परेशानियां हैं, तो हम जल्दी ही उनके साथ सुलह कर सकते हैं। चैप्टर 7, टीम वर्क की शक्ति। इस आदत का मतलब है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अलग अलग लोगों के विचार और क्षमताओं से मिलकर एक मजबूत टीम बना सकते हैं। जब अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं तो हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है और जब ये ताकत एक साथ मिलती है तो हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक ग्रुप में एक व्यक्ति गणित में अच्छा है, दूसरा कला में अच्छा है और तीसरा विचारों में अच्छा है। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो उनका परिणाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर 7, खुद को हमेशा बेहतर बनाएं। इस आदत का मतलब है कि हमें अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो हम लंबी अवधि तक अच्छा काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर हम लगातार काम करते जाते हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो हम जल्दी थक सकते हैं और हमारा काम भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हम अधिक ऊर्जा और उत्साह से काम कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप दिन भर काम करते रहते हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो आपका काम प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए चलने जाते हैं या ध्यान लगाते हैं तो आप खुद को ताजगी से भरपूर महसूस करेंगे और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की वो 7 आदतें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके करीब होगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक बुक समरी आपके लिए लाते रहें।